Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं मेरी आज की इस वीडियो में भी आप सभी के लिए एसए का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूनिक टॉपिक आज का लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो में हम जो टॉपिक शेयर करने वाले हैं वो है हमारा रोल ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो देखिए, ये टॉपिक मैं लेकर क्यों आई हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारे जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो आपका एक वीर गाथा प्रोजेक्ट है, थर्ड वाला आपका जो सेशन है 2023 से लेके 24 तक का जो भी चल रहा है, उसमें आपको ये प्रोजेक्ट दिया गया है, ये आपको टॉपिक दिया गया है। तो इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपका कोई भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ध्यान से देखेंगे तो जो है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर ही होगी। आई एम 100% श्योर। तो इससे पहले जो हमारे बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो टॉपिक था, माय रोल मॉडल गैलेंड्री अवार्ड विनर द वैल्यू विच आई हैव लर्न फ्रॉम हिम और हर आर। तो अगर आपके कोई सिबलिंग्स हैं, कोई कज़न्स हैं जो 3rd to 5th क्लास में हैं, आप उनको जो है मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। वो वीडियो पे मैंने आपको जो है उस टॉपिक पे 3 वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। एक हमारी पोयम है और 2 जो है टॉपिक हमारे मेल और फीमेल गैलेंड्री अवार्ड विनर से रिलेटेड है। तो इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमने इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। सो हमने इसमें लिखा है, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी कि जो एक इंडियन भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था, एक बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है किसमें, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहास में, भारत के इतिहास में। वाइल इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल इज़ फिल्ड विद स्टोरीज ऑफ ब्रेव हार्ट्स एंड वेलोर। यानी कि जो है इंडिया फ्रीडम जो स्ट्रगल है किसके साथ भरा हुआ है, बहुत सारी स्टोरी हैं जो कि ब्रेव मतलब ब्रेव हार्ट से हैं, वैल्योर। द रोल ऑफ ट्राइबल लीडर्स हैज़ ऑफ्टन बीन ओवरलुक्ड। लेकिन इनमें कभी भी जो है मोस्टली अभी तक जो ट्राइबल जो होते हैं, आदिवासी जो जनजाति है, उनका जिक्र बहुत कम किया जाता है ना। द ट्राइबल कम्युनिकेशन हैव ऑलवेज बीन वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर एंड वांटेड टू रिटेन फीचर ऑफ देयर सोसाइटी। जो ट्राइबल लीडर्स हैं, जो कम्युनिटी है, हमेशा ही प्रकृति में बहुत रूढ़िवादी रही है और अपने समाज की विशेषताओं को बनाए रखना चाहती है। तो ये हुआ हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने हमारा फ्रीडम स्ट्रगल और जो ट्राइबल्स हैं उनके बारे में थोड़ा डिक्लेयर में देखा। फिर आ जाते हैं हम रोल ऑफ ट्राइबल अपराइजिंग इन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि उनका जो है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में का जो विद्रोह था उसमें उनकी क्या भूमिका थी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, द फर्स्ट रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया टुक प्लेस ऑन द लैंड ऑफ ट्राइबल्स। यानी कि जो पहला विद्रोह था वो कहाँ पर हुआ, मतलब प्लेस द लैंड ऑफ ट्राइबल्स, यानी कि आदिवासी के लैंड पर ही हुआ। द बिगनिंग ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम 1857। यानी कि जो ये विद्रोह था जो भी है, इसको ये किस में हुआ था, बिगनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो है सब किससे माना जाता है, 1857 से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है वैसे तो। when there was a rebellion against the British for the फर्स्ट टाइम, जब क्या हुआ था, जब पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। देन बट वेरी फ्यू पीपल वुड नो दैट इवन बिफोर 2 years बिफोर 1857 देयर वॉज अ रिबेलियन। यानी कि लेकिन बहुत ही कम लोग जो है जानते होंगे कि 1857 से 2 साल पहले भी एक विद्रोह हुआ था, विच इज़ कॉल्ड संथाल रिबेलियन, जिसको किसके नाम से जाना जाता है, संताल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इट वॉज द लैंडमार्क इवेंट इन द ट्राइबल हिस्ट्री। वो जो है लैंडमार्क था किसमें, ट्राइबल हिस्ट्री में एक लैंडमार्क था। द सीड्स ऑफ द रिबेलियन वर सोन इन 1832। यानी कि विद्रोह था जो ये, उसके बीज सबसे पहले 1832 में बोए गए थे। When the East India Company created the Daman
ए कोह रीजन, यानी कि क्या हुआ जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजमहल पहाड़ियों के जंगली इलाके में दामिन ए कोह क्षेत्र बनाया। इन द forested belt of राजमहल हिल्स एंड इन्वेंटेड द संथाल्स टू सेटल देयर, और संथालों को वहां बसने के लिए आमंत्रित किया यानी कि इनवाइटेड किया। द ट्राइबल्स फर्स्ट स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया इन 1780 इन संथल पारगना, यानी कि भारत में जो सबसे पहले आदिवासी थे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन कब, सन 1780 में संथाल परगना में प्रारंभ किया। Two tribal heroes, Tika and Manji, led to movement. This movement lasted till 1790. This is called दामिन रिबेलियन, यानी कि सबसे पहले जो ये था ये सन 1790 में तक चला, जो कि है दो आदिवासी ने चलाया था जिनका नाम था टीका एंड मांझी। इसका नाम था दामिन विद्रोह। From 1780 to 1857, tribals did many freedom movements. Damin Rebellion of 1780, which was run by Tilak Manji, Sihu Konu Rebellion of 1855, Larka movement run by Budhu Bhagat from 1828 to 1832 are very famous movements। यानी कि सन 1780 से 1857 तक जो है आदिवासियों ने अनेक स्वतंत्रता आंदोलन किए। सन 1780 का दामिन विद्रोह जो तिलका मांझी ने चलाया, सन 1855 का सिहू कोन्हू विद्रोह, और सन 1828 से 1832 तक जो है बुधु भगत द्वारा चलाया गया। फिर हम आगे आ जाते हैं। Similarly, there is no description of the tribal revolutionaries who lost their lives fighting the British, यानी कि फिर भी क्या होता है, जो ये हमारे आदिवासी थे जिन्होंने इतना विद्रोह किया उनका जो है डिस्क्रिप्शन यानी कि उनके बारे में ज़्यादा बताया नहीं जाता है, जिन्होंने अपनी लाइफ जो है सेक्रीफाइस कर दी। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल रिवॉल्ट्स वर अंडर नो लीडरशिप एंड डज इट रिमेन हॉस्टाइल आफ्टर सम टाइम। ज़्यादा से जो ट्राइबल्स थे लीडरशिप के बिना ही चलाए जाते थे। फिर आ जाता है आपका लास्ट में कंक्लूजन, यानी कि आपके निबंध का जो है निष्कर्ष जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे द फ्रीडम जर्नी ऑफ इंडिया इज़ एन एपिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो इंडिया की हमारे भारत की जो स्वतंत्रता की जो यात्रा है वो एक बहुत ही एपिक ट्रांसफॉर्मेशन है। अनडाउटली द रोल ऑफ ट्राइबल्स इन द फ्रीडम मूवमेंट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो आदिवासियों का जो योगदान था किसमें, भारत के स्वतंत्रता में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दे हैड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स एंड सोल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ देयर कंट्री, वो अपनी जो है क्या अपनी ज़िंदगी और अपनी जो सोल है उनकी वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं, किसके लिए, अपनी कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए। दियर कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ अनफॉरगेटेबल एंड रिमेन्ड इन द पेजेस ऑफ हिस्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश राज, उनका जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन है भुलाया नहीं जा सकेगा, अनफॉरगेटेबल है, रिमेन हमेशा रहेगा पेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के पेजेस में अगेंस्ट द ब्रिटिश राज। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा ऐसे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स देना मुझे बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहबीदंशु के नेम से है, और हमारा जो है टेलीग्राम पेज भी है, चैनल, आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं डेली अपडेट्स के लिए। और पीडीएफ के लिए आपको मुझे डीएम करना होगा, वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ। बस आपकी कॉस्ट यही है कि आप मुझे ऐसे ही कंटिन्यू अपना सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी आपको ऐसे ही टाइम टाइम पे वीडियोस प्रोवाइड कराती रहूँ। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ ही गई है सो गाइस प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपने अंशु को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए एंड गुड लक फॉर योर प्रोजेक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। बाय बाय।